लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ आज रजनीश सर हैं। हम बात करेंगे इनसे शिक्षक बहाली जो ट्री 2.0 का जो आज एग्जाम खत्म हुआ है उन पर बात करेंगे। कई सारे विद्यार्थियों से हम भी इंटरव्यू लिए हैं। सब विद्यार्थी लोग बोल रहे हैं कि कोई बोल रहे थे टफ है, कोई बोल रहे थे ईजी है, कोई बोल रहे थे मॉडरेट है, लेकिन आपके पास तो पूरा डाटा आ गया होगा। पेपर भी मेरे हाथ में है। पेपर भी आपके हाथ में? हाँ, तो अगर जो मैं पेपर देखूं पिछले बार का TRE 1 में जो PRT का पेपर हुआ था, आज PRT का पेपर था, तो TRE 1 में PRT बॉयज़ का जो पेपर था, निश्चित रूप से हम यूट्यूब में जाने से डर रहे थे। जो मैंने पेपर करवाया था बच्चों को, वो बच्चों को जो पेपर मैंने करवाया, उस पेपर को करवाने के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, डर रहे थे कि यूट्यूब में कि बच्चे अब क्या बोलेंगे, क्योंकि 30, 32, 35 क्वेश्चन से ज़्यादा लड़ा नहीं था मेरा पढ़ाया हुआ। लेकिन पिछले बार की तुलना में आज के पेपर जो मैं देख रहा हूँ, निश्चित रूप से मुस्कुराने वाला पेपर है, आसान पेपर है। पिछले बार की तुलना में, बॉयज़ की तुलना में तो आसान है ही, गर्ल्स वाले पेपर की तुलना में भी आज का पेपर ईजी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये सब ट्रेंडिंग पेपर पूछा है, आसान पूछा है। करंट अफेयर भी बिल्कुल इजी पूछा है। इजी इस लेवल का है कि वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। साइंस थोड़ा सा घुमावदार पूछा है, लेकिन थोड़ा ही घुमावदार है। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज 8 और 9 तारीख को जो पेपर हुआ, यानी 9, 10 और 6 to 8, वैसा ही लैंग्वेज का पेपर आज भी पूछ लिया गया। इन लैंग्वेज का पेपर भी जैसे 9, 10 में खेल करेगा, वैसे ही आज भी हो सकता है कि लैंग्वेज के पेपर में बहुत लड़के फेल हो जाएं। क्योंकि 9, 10 में और 6 to 8 में कई ऐसे बच्चे हैं सोशल साइंस में जिन्होंने कहा कि मेरा पेपर में 85 स्कोर है, लेकिन PRT जो हमारा जो हिंदी क्वालिफाइंग है उसमें 6 नंबर आ रहा है, 5 नंबर आ रहा है। तो आज भी पेपर का मैंने रिव्यू लिया बच्चों से, तो बोला कि हिंदी काफ़ी टफ था क्वालिफाइंग। और पेपर का जब आंसर किया आएगा आयोग की तरफ से, तब बच्चे बता पाएंगे कि हिंदी में कितने लोग पास हैं। तो हिंदी टफ था आज भी, 8 और 9 तारीख के जैसा ही। लेकिन बाकी GS के पेपर इजी था। मैंने जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको पेपर हुआ है आज, सारे बच्चे मुस्कुरा रहे थे। अभी तक निगेटिव फीडबैक हमको आज के पेपर से नहीं आया है। लेकिन अच्छा, दूसरा कट ऑफ आपके अंदाज से कट ऑफ क्या जाएगा? देखिए, कट ऑफ मैंने बनाया भी है बच्चों के लिए। बनाया आपने? हाँ, बना के रखा हूँ। देखिए सर ने एक पुराना कट ऑफ भी मैंने लिख लिया था, और पुराना और नया कट ऑफ भी मैंने बना दिया रफली। तो मैं बता रहा हूँ कि पिछली बार से पेपर आसान था। पिछली बार PRT में मेरा कट ऑफ, मैं फिर बोलना चाहता हूँ ऑन कैमरा, पिछली बार ने जनरल का जो मैं कट ऑफ बताया था PRT का, वो कट ऑफ थोड़ा फेल हुआ था। मेरा नहीं, सबका फेल हुआ था। लेकिन 52 मैंने बताया था, 67 चला गया था। पिछले बार का पेपर इतना टफ था, फिर भी 67 गया मेरिट। सीट भी इस बार से ज़्यादा था, साथ में पार्टिसिपेंट भी अभी के मुकाबले कम थे। मतलब रेशियो देखा जाए तो पार्टिसिपेंट इस बार बहुत ज़्यादा है और सीट कम है। सारे सीट जनरल में आ रहे हैं। ये भी आपको उसने सुना होगा, सीट ज़्यादा इसमें PRT में इस बार जनरल का सीट है। BC, EBC, SC में सीट कम है। तो मुझे लगता है कि पिछले बार से सीट कम, पार्टिसिपेंट उतना ही, पेपर ईजी। तो मुझे लगता है पिछले बार इतना टफ पेपर में 67 गया, तो इस बार का पेपर में 80 ± 2 मेरे अनुसार कट ऑफ जनरल का रहने की संभावना है। मैं आपको बता दूं कि अभी जब तक बच्चों का नहीं आ जाएगा फीडबैक कि मेरा कितना स्कोर है, 1000 बच्चों का आ जाएगा, मेरे पास आ जाता 1000, 2000 का, उसके बाद कट ऑफ बताना ज़्यादा उचित होता है। लेकिन पिछली बार के पेपर से और कट ऑफ से मैं तुलना करके बनाया हूँ, तो मुझे लगता है कि 80 ± 2 जनरल का जा सकता है। 85 भी चला जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। जनरल गर्ल्स की बात करेंगे तो 75 ± 2 रह सकता है। BC2 EWS की बात करेंगे तो 75 ± 2 बॉयज़। गर्ल्स की बात करेंगे BC2 EWS में तो 70 ± 2। BC1 की बात करेंगे अगर बॉयज़ की, माने कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे तो 70 ± 2 बॉयज़ में, और BC1 यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग लड़कियों की बात करेंगे तो 65 ± 2। SC ST का कट ऑफ पिछले बार इक्वल था, देख लीजिए आप, पिछली बार SC ST दोनों का कट ऑफ बॉयज़ गर्ल्स में सेम था। तो मुझे भी बना लिया था अलग अलग, पिछले बार का कट ऑफ एनालिसिस किया तो मुझे लगता है SC और ST दोनों का, बॉयज़ का कट ऑफ 65 ± 2 रहना चाहिए, और गर्ल्स का कट ऑफ 65 ± 2 इनका भी रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा लगता है। चलिए, अब तो कल लास्ट डे एग्जाम का है, तो थ्रू आउट अगर मतलब टाइम तो कम है, मेरे वीडियो डालने में भी लग जाएगा आधा घंटा से 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन थ्रू आउट अगर लड़के को आप सजेशन देंगे तो क्या सजेशन देंगे, क्या पढ़े? कल का जो पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, उसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो 9, 10 में भी अपीयर हुए थे, 6 to 8 में भी हुए थे। उनमें से कई ऐसे बच्चे जिनका पेपर 9, 10 अच्छा हुआ, 6 to 8 अच्छा हुआ, वो तो एनर्जी से लेवरेज है, हम तोड़ देंगे इस परीक्षा को। लेकिन जिनका 6 to 8 खराब हो गया है, 9, 10 खराब हो गया है, उनका एनर्जी लेवल डाउन है, उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ कि पहले तो 10+2 में कॉम्पिटिशन कम है, 1 पर 2 नहीं तो 1 पर 1.5, यही फाइट है। 1 पे 2 यानी 2 लड़के में 1 लड़के का सिलेक्शन हो जाना है। तो पहले तो आपका कंपटीशन कम है, शांत मन से पेपर दीजिए। अगर शांत मन से पेपर देंगे, पेपर की तैयारी नहीं भी है, और पेपर अगर शांत मन से देते हैं और नेगेटिव मार्किंग चूंकि नहीं है, तो आपका रिजल्ट
9, 10 और 6 to 8 की तुलना में 11, 12 ज़्यादा ईजी है, नौकरी लेना भी यहाँ आसान है, घबराइए मत। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपका 11, 12 में ही जॉब हो जाए। और सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि इस बार भी मेरे इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी कई लोगों ने रोल नंबर भरने में गलती किया, जो कि ब्लंडर मिस्टेक है। तो भाई आप लोगों से आग्रह है कि 5 मिनट ज़्यादा समय ले लीजिएगा, नहीं पता चले तो इन्विजिलेटर से पूछ लीजिएगा। लेकिन जो प्राइमरी जो काम है, रोल नंबर भरना, सिग्नेचर और जो भी होता है बुकलेट का सीरीज, 5 मिनट लेट पेपर शुरू करना, पर इसको अच्छे से भरना, तब पेपर शुरू करिएगा। पेपर श्योर होगा। 6 to 8 और 9, 10 की तुलना ना करें। आप शांत मन से खाली पेपर दीजिए, आपका रिजल्ट होगा, घबराना नहीं है। गोपाल दास नीरज की एक पंक्ति मुझे याद आती है कि छुप छुप कर अश्रु बहाना क्या, व्यर्थ मोती लुटाना क्या, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते, कुछ खिलौनों के टूट जाने से बचपन नहीं मरा करते, और कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करते। तो गुरु, कभी भी कुछ भी हो सकता है आपके जीवन में, मिरेकल हो सकता है। वो दिन पर डिपेंड करता है कि आपका आज का दिन कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है पेपर में स्कोर। तो वही हरवंश राय बच्चन का, जो मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, लेकिन कल बेहतर होगा, मन का ही होगा। मुझे विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी शेर हैं और कल मन का ही होना है, मन का ही होगा। तो ये हैं रजनी सर हैं, जिन्होंने कहा कि आप शांत मन से कल एग्जाम दीजिए, और पक्का कि इनके विद्यार्थी की कॉमन सभी विद्यार्थियों को एक संदेश दिए कि शांत मन से आप कल एग्जाम दीजिए। 2 में 1 की फाइट है, और आराम से आपका सिलेक्शन होगा। थोड़ा भी आप अच्छे से पढ़े हुए होंगे तो। सर लास्ट एक सवाल आपसे आता है, कॉमन सवाल है ये, अभी मतलब बीपीएससी की तरफ से, कि बीएड वाले को जो बीसीआर को जो छटनी कर दिया गया है, इसमें न विद्यार्थी का तो कोई गलती नहीं है। सरकार, हाईकोर्ट जो है अल्टीमेटम उसी समय दे दिया था कि अगर आप नियुक्ति करते हैं, अगर भविष्य में नियुक्ति रद्द होगी तो इसकी जिम्मेवारी आप होंगे, हाईकोर्ट नहीं होगा। तब ये आप विद्यार्थी अब इसमें बहुत सारे डरे सहमे हुए, कई तरह के मतलब वो केस जारी कर रहे हैं, तो आप क्या सजेशन देंगे बीपीएससी को और उसको हाईकोर्ट? देखिए, एक्चुअली न्यायालय के फैसला आप हमारे सबके लिए, क्योंकि हमारा न्यायालय है इसलिए हमारा संविधान है, संविधान का गार्जियन न्यायालय है, न्यायालय है इसलिए हमारा फंडामेंटल राइट बचा हुआ है। तो माननीय न्यायालय के फैसला का हम सम्मान करते हैं, बेहतर फैसला है। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये फैसला विद्यार्थियों के जो है 2 साल से नौकरी, उनका परिवार पूरा उसी पे चल रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार कुछ न कुछ कदम उठाएगी। उनके लिए कुछ न कुछ अपील हो सकता है। डबल बेंच, ट्रिपल बेंच का फैसला आ चुका है बीएड को लेकर, तो कहीं 5 बेंच में भी जा सकता, क्योंकि हमारा अधिकार है, अपीली अधिकार हमारा है। सरकार कुछ न कुछ करेगी इनके लिए। वेट एंड वॉच, मैं बस यही कहूँगा कि यहाँ पर बच्चों को वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो बीएड वाले के लिए भी एक सजेशन है सरकार की, आप वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि सरकार के पास असीम पावर है। सरकार के पास बहुत सारे ऑप्शन है कि उनकी नौकरी को बचाया जा सकता है। या तो 1 to 5 से उनको ग्रेड करके 6 to अपर ग्रेड में क्लास में कर दिए, जहाँ पर बीएड एप्लीकेबल है, तो वहाँ भी बच सकते हैं। दूसरा ये है कि ब्रिज कोर्स भी करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सरकार के पास ऑप्शन है कि उस ऑप्शन के आधार पर वेट एंड वॉच जरूरी है। आप धैर्य रखिए और आपकी नौकरी नहीं जाएगी, इस बात की संभावना है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।